मस्जिद का बिल 9,74,000 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में आया है। क्यों ना हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर हो, जब यहाँ पे उलमाओं के ऊपर, यहाँ पे कुरान पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इस किस्म के आप जो है टैक्सेस लगाएंगे। इस पूरी मस्जिद के जो ओवरऑल वो 17,798 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। हम लोग सैनमाओं में टैक्स माफ़ कर सकते हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स माफ़ कर सकते हैं, हम लोग वापडा मुलाजमीन को टैक्स माफ़ करते हैं, तो हम इन नमाजियों के लिए टैक्स माफ़ क्यों नहीं कर सकते। 6,80,260 रुपये जो एक्चुअल बिल बनता है और जो गवर्नमेंट ने 2,78,000 रुपये जो हैं वो इस पर टैक्स वसूल कर रहे हैं। मस्जिदों के बिल में आप रायत लाजमी दें। यहाँ एक बात का ऐलान करने के जनाब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बिल्कुल नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन से मौजूद हूँ जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह गुलशन रावी में। इस मस्जिद के बिल ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रख दिया है कि इस मस्जिद जो मेरा मस्जिद के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त नमाजी जो है नमाज अदा कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बिल आया है, मैं जब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इस मस्जिद का बिल 9,74,000 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में आया है, यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपया। और लेट सर चार्जेस जो इनकी फ़ीस है वो तकरीबन 73,000 रुपया फ़ाइन है लेट पे करने के ऊपर। यानी ओवरऑल इसका बिल जो है 10.5 लाख रुपये के करीब आया है इस मस्जिद का बिल। और हम कि क्या अफसोस करें अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपने हुक्मरानों के ऊपर, कि वो जगह जहाँ पे 5 वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिया जाता है, यहाँ पे स्पीकरों में अल्लाह पाक की जो फजीलत, नबी पाक की फजीलत बयान की जाती है, उस जगह पे 10-10 लाख रुपया बिल आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग जवाल का शिकार हों, क्यों ना हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर हो, जब यहाँ पे उलमाओं के ऊपर, यहाँ पे कुरान पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इस किस्म के आप जो है टैक्सेस लगाएंगे। हाल ही इस बिल के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक्चुअल यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं और इस पर टैक्सेस कितने लगे हैं, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, इस पूरी मस्जिद के जो ओवरऑल जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो 17,798 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। जब हमने यहाँ के मस्जिद के मालिक से गुफ्तगू की तो जब हमने उनसे पूछा कि जनाब आप इस टॉपिक पे हमें इंटरव्यू दें कि आपको इतने ज़्यादा बिल आया है, तो उन्होंने कहा जनाब हमें अल्लाह पाक ने दिया हुआ है तो हम अल्लाह के दिए में से ही जो है दे रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर पानी का प्लांट एक लगा हुआ है जो यहाँ पे मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए फ्री इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे ये बनती है कि अगर हमारे आम शहरी के दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है तो हमारे हुक्मरानों के दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत क्यों नहीं है। हम लोग सैनमाओं में टैक्स माफ़ कर सकते हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स माफ़ कर सकते हैं, हम लोग वापडा मुलाजमीन को टैक्स माफ़ करते हैं, तो हम इन नमाजियों के लिए टैक्स माफ़ क्यों नहीं कर सकते। ये नमाजी जो यहाँ पर 5 वक्त आके अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर सजूद होते हैं, तो इन पे टैक्स की माफ़ी क्यों नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे कि हमारे जो आला हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि कम से कम जो मस्जिद और मदरसे हैं वहाँ पे टैक्सेस ना लगाएं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो इस बिल की जो प्राइस है वो आपको बताता हूँ कितनी है, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है वो कितना है। अगर मैं आपको एक्चुअल बिल बताऊँ तो इस मस्जिद का जो एक्चुअल जो यूनिट की प्राइस है उसके मुताबिक 6,80,260 रुपये जो एक्चुअल बिल बनता है और जो गवर्नमेंट ने 2,78,000 रुपये जो हैं वो इस पर टैक्स वसूल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको नमाज अदा करने का भी टैक्स दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान में या किसी यहूदी मुल्क में आपको नमाज अदा करने पर टैक्स ना देना पड़ता हो जो आपको इस्लामी रियासत पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ा है। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर पड़ी, वहाँ पे आपको 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सर सजूद होने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। बिल मैंने आपने स्क्रीन पे देखा है कि क्या हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्या वाकई नमाजियों के ऊपर ये टैक्स लगाने चाहिए। और अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये तो इस मस्जिद के जो मालिक हैं अल्लाह पाक ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वो बिल आसानी तरीके से दे रहे हैं। अगर किसी और मस्जिद का इतना बिल आए तो वहाँ पे वो जो ऑनर है वो अगर पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मीटर कट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा और यहाँ पे जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। लाजिम है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जो बच्चे यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कुरान का इल्म सीख रहे हैं, वो किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे, तो इसका कफ़ारा कौन अदा करेगा। तो मेरी अनवारुल हक काकर साहब से गुजारिश है कि सर आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी पहले, जिसे सुन के मुझे लगा कि शायद आपकी ज़बान से कोई लतीफ़ा निकला है। आपने कहा जनाब बिल इतने नहीं आ रहे जितना आवाम महसूस कर रही है, तो सर आप भी कुछ महसूस करें।
आप भी कोई, अगर आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, कलमा हक़ पर यकीन रखते हैं, तो कम अज़ कम मस्जिदों के बिल में आप रायत लाजमी दें, या एक बात का ऐलान कर दें कि जनाब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बिल्कुल नहीं बना। फिर शायद हमारे दिल में तसल्ली पैदा हो जाए, सुकून पैदा हो जाए कि चलो जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया था, लेकिन अफसोस कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, आप उसी मुल्क के अंदर, उसी मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि जनाब इस वक्त के हालात देखे कि नमाजियों को भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए टैक्स अदा करना पड़ा है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत जो है मस्जिदों के ऊपर ज़रूर नोटिस लेगी। अगर वो सिनेमा घरों के ऊपर, फहाशी के अड्डों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियों के ऊपर अगर वो अपना रहमो करम कर सकती हैं, तो मुझे यकीन है कि वो मस्जिदों के ऊपर भी रहमो करम करेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।